हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त पारुल शर्मा। आज हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की, यानी हमारी अवेयरनेस की। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस, जिसको हम संस्कृत में चैतन्य भी कहते हैं या हमारी इंटेलिजेंस कह सकते हैं हम उसको। तो ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये हम सबके अंदर बचपन से, बर्थ से ही होती है। और जो हमारा माइंड है वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम सिर्फ 10% अपना माइंड यूज़ करते हैं, वो भी अनकॉन्शियसली। कॉन्शियस माइंड हम यूज़ नहीं करते हैं। तो कॉन्शियसनेस के बारे में कैसे पता करें, क्या होती है कॉन्शियसनेस? देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हम सुबह सुबह उठकर हमें ब्रश चाहिए। अब हमारे पास चॉइस होती है, एक हमारा टूथब्रश है और एक हमारा क्लीनिंग ब्रश है। तो हम कौन सा ब्रश चूज करेंगे? एग्जैक्टली जब हमें टूथब्रश चाहिए तो हम टूथब्रश यूज करेंगे, तो हम, और अगर जब क्लीनिंग के लिए चाहिए तो हम क्लीनिंग वाला ब्रश यूज करेंगे। तो ये जो हमने चॉइस की, ये जो हमने सोच समझ कर चॉइस की कि किस समय हमें क्या चाहिए, वो हमने अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से की, अपनी अवेयरनेस के हिसाब से की। इसी तरह से हमारा पूरा दिन निकलता है कि हर चीज़ को चूज करते हुए, अपने सुबह से लेकर रात तक हम अपने लिए हर चीज़ करते जाते हैं, सारे एक्शंस हम लेते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम जब कोई एक्शन लेते हैं तो हम उसके बारे में उस मोमेंट पे नहीं कुछ सोचते और हमें जो ठीक लगता है हम कर लेते हैं। फिर कई बार कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत खराब निकलते हैं और हम विक्टिमाइज स्टेज में आ जाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। ठीक है, तो उस समय हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये होती है हमारी एक्चुअल कॉन्शियसनेस, जिसको हमने अपने अंदर बिल्ड करना होता है, जिसको हम धीरे धीरे एक्चुअली में हम जो चूज करते हैं, जब हम जनरल लाइफ की चीज़ें चूज करते हैं तो हम उसके बारे में इतना नहीं सोचते। लेकिन जब हमें पावरफुल डिसीजंस लेने होते हैं, या हम जैसे किसी रिलेशनशिप में या कहीं पे स्टक हैं और हमें उसका आउटकम या समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों गलत जा रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, वहाँ होती है हमारी कॉन्शियसनेस। वो शुरुआत कहाँ से की हमने? जब हम छोटे थे, या हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से एब्जॉर्ब की, बहुत सारी हमारे पास्ट लाइफ में जिस लाइफ कंडीशंस में हमारी डेथ हुई, वो सारे कर्मास भी हमारे साथ हैं। तो हम इस लाइफ टाइम में वो सब कुछ कैरी कर रहे हैं जो पिछले जन्म का भी था, और इस जन्म में भी बचपन से लेके आज तक हम जो सुनते आ रहे हैं, जो सीखते आ रहे हैं, वो सब हम एब्जॉर्ब करके रखे हुए हैं। लेकिन क्योंकि इस कॉन्शियसनेस में हम जिस एनवायरनमेंट में हम उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं कि ये हमारे बच्चे में कुछ अलग है, ये अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब ये उसकी कुछ पास्ट लाइफ, उसके अपने संस्कार हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इस बार के अब हमने क्या कलेक्ट किया और हम पीछे से क्या लेकर आए थे। यहाँ आती है हमारी कॉन्शियसनेस, जिसमें हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। और अवेयर हमें ये होना है कि हम दिन में हर काम कर रहे हैं, उसमें हम एक करेक्ट चॉइस बनाएं। मान लीजिए मैंने किसी को झूठ बोला, ठीक है, अभी तो मैंने इसलिए बोल दिया कि मुझे डांट ना पड़े या मेरे से कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन वो जो एक छोटा सा झूठ मैंने क्रिएट किया, जो मैंने अपना एक कर्मा क्रिएट किया, वो जाकर आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा और मेरे एनवायरनमेंट में, क्योंकि एक झूठ को बचाने के लिए मुझे कई झूठ और बोलने पड़ेंगे, वो सब चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी और वो धीरे धीरे मेरे आसपास ऐसे ही लोग आने शुरू हो जाएंगे जो उसी वाइब्रेशन के हैं। और फिर मैं क्या बोलूंगी, मेरे को हर कोई चीट करता है, मुझे हर कोई चीट करता है, मेरे साथ ये क्यों होता है? मैं विक्टिम स्टेज में आ गई। समझे आप? ये सर्कल खुद शुरू किया। हमने एक छोटा सा झूठ बोला, उसके लिए और झूठ बोले, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो गया और धीरे धीरे हमने उसी तरह की वाइब्रेशन के लोग अपने आसपास पुल करने शुरू कर दिए। और फिर हमारे साथ वही हो रहा है, हमारे साथ फिर से चीट हो रहा है। तो हम बोलते हैं हमने क्या किया? यहाँ है कॉन्शियसनेस। आप अपने आप को चेक कीजिए। अगर मैं वहां पर वो झूठ नहीं बोलती और उस वक्त वो फेस कर लूं,
तो वो वहीं का वहीं क्लोज। थोड़ी देर की बात होगी, कोई नाराजगी होगी, कुछ होगा, लेकिन वो जो कर्मा क्रिएट हो रहा था वो वहीं रुक गया। हम एक कॉन्सिक्वेंस को बचाने के लिए और कई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे इकट्ठे कर लेते हैं जो हम अननोइंगली करते हैं, जस्ट कि उस वक्त हम वहां से निकल जाएं। इसीलिए अब जैसे हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, अगर हमें कोई नहीं देख रहा लेकिन हमारा अंतर्मन हर चीज जानता है, तो हम अपने लिए जो भी क्रिएट कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम कहीं पर गुस्सा कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने किसी की बुराई कर दी, ठीक है, उसने आगे कर दी, वही बात आगे फैल गई और आगे, तो वो जो गॉसिप की तरह निकल गई, झूठ भी निकल गया, गॉसिप भी बन गया, वो सारा मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आना शुरू हो जाएगा रिपल्ड इफेक्ट में। और यही मैंने किसी की तारीफ करी, अगर मैंने किसी को बहुत अच्छा किया तो उसने खुश होकर वही बात आगे करी और आगे करी और तो मेरे पास क्या आया, बहुत अच्छी वही वाइब्रेशंस वापस आ गई। तो ये है हमारी कॉन्शियसनेस का कलेक्शन। हम अपने साथ जो करेंगे, जो हम अपने अंदर से कर्मा क्रिएट करेंगे, वही हमारे पास वापस आने वाला है। तो कॉन्शियसनेस में ये लाना जरूरी है। एक टूथब्रश चूज करना बहुत इजी है, लेकिन लाइफ में ये छोटे छोटे जो हम डिसीजंस लेते हैं, जिसमें हम बार बार लोगों को कई बार कर्स भी कर रहे हैं और कई बार उनको ब्लेम भी कर रहे हैं, तो हम यहाँ भूल जाते हैं कि ये हमारे साथ हमको विक्टिम स्टेज में क्यों लेके आया, क्योंकि हमने अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लिए जिसका हमें कोई आइडिया नहीं कि वो वापस हमारे पास आएगा। मान लीजिए मैंने किसी को गाली दी, ठीक है, जिसको मैंने गाली दी उस वक्त उसने कोई गलती करी और मेरे मुंह से गाली निकल गई, और वो उस वक्त हमने अपने आप को रिलीज कर लिया। मुझे बहुत ठंड पड़ गई कि मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, राइट। अब जिसका तो मैंने मूड खराब किया वो तो आगे जाएगा ही सही, फिर वो और आगे कहीं जाएगा। इसी तरह से कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि वो वापस मेरे पास आ जाएगा। वो मुझे कहीं ना कहीं से और कई बार 10 गुना बढ़कर आती हैं ऐसी चीजें। तो अपने अंदर से कॉन्शियसली ये चूज करिए कि मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे बेटर बनाऊं। यानी हर एक को दुआ दूं तो मुझे दुआ मिलेगी, मैं गाली दूंगी तो मुझे गाली मिलेगी। तो ये है आपकी कॉन्शियसनेस की चूज। यहाँ हमने चूज करना है अपने इमोशंस पे बैलेंस करते हुए कि मैं क्या चूज कर रही, मुझे आगे अपनी लाइफ को कैसे लेके जाना है। दिस इज द रियल अवेयरनेस एंड दिस इज द रियल कॉन्शियसनेस वी नीड टू रेस। यहाँ है हमारा सारा कार्मिक अकाउंट, यहीं से शुरू होता है। अगर किसी के साथ आपका बहुत ज्यादा पुराना गुस्सा है, आप उसको अगर माफ करते हो, इसका मतलब है आपने अपनी सोल के ऊपर से वो वाला जो कार्मिक पैटर्न था उसको ब्रेक करने का ठान लिया है। अब आप उसको जितना दुआ देते जाओगे, आपने अपने लिए वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और एज अ ब्लेसिंग, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, इट विल स्टार्ट फॉलिंग एज अ ब्लेसिंग टू यू, और आप अपने आप ही उसमें से प्रोटेक्ट होते जाओगे। तो आप विक्टिम की स्टेज से विक्ट्री की स्टेज पर अपने आप निकल आओगे। सो प्लीज बी वेरी कॉन्शियस कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या एक्शन लेते हैं। ना हम किसी के लिए गलत करें, ना हम अपने लिए कुछ गलत क्रिएट होने दें। तो हम अपनी विक्टिम स्टेज से खुद ही निकाल सकते हैं, हमें और कोई नहीं निकाल सकता। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा चैतन्य ही हमारे लिए काम करता है और वो ही हम आगे करते हैं। अगर हम किसी को चीट कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे चीजें आपके साथ आएंगी जो आप अपने लिए पुल करेंगे। तो प्लीज अपने लिए माइंडफुल होइए, अपने लिए कॉन्शियस होइए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।